जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। इतनी भी न्यू ऑडियंस जो है मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके स्टे ट्यून रहिए। मैं 10 बजे के बाद सही, लेकिन मैं एक वीडियो लाजमी अपने इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। और आज जिस तरह के सवाल लोगों के मैं देख रहा हूँ ना Q&A कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि आप मार्केट सीधी होगा, ये एक दिन के चार्ट्स ना आप लोगों को देखते हुए हरगिज़ ये फैसला नहीं करना कि अब तो मार्केट बिल्कुल सीधी है। आप लोगों को ये नहीं भूलना कि जो जंग के हालात हैं ना वो अभी भी थमे नहीं है। हालात इतने बेहतर नहीं हुए हैं कि आप लोग ना बल्क क्वांटिटी में अगेन बाइंग शुरू कर दें। हाँ, गिरती मार्केट में जैसे जैसे इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है ना, वैसे वैसे आप लोगों को लोअर रेट पे और डिप पे ना बाइंग के ऑर्डर लगा के रखना है और गिरती मार्केट में आप लोगों को जमा करना है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो है ना इन्वेस्टर्स वो लोअर रेट पे स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं। ऐसे देखिए एंग्रो होल्डिंग है या माड़ी है, लकी है, इस तरह के स्टॉक्स के जो हर डिप पे यानी कि आप लोगों को मैं जमा करने का ही बोल दे रहा हूँ ना, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन अभी भी क्लियर बिल्कुल भी नहीं है ना। मार्केट इतनी सीधी है कि सीधा आप लोगों का अब इंडेक्स 155, 165, 160, जब तक देखिए हालात जंग के बेहतर नहीं होंगे ना तब तक तो हो सकता है इंडेक्स ना साइडवेज ही रहे। ऐसे देखिए 148 से लेके ना 152, 155 तक का सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है इंडेक्स का, तो इसी रेंज के दरमियान इंडेक्स आप लोगों को 150 से लेके 155 तक अच्छा ट्रेड करता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही 160 से 162 तक के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम, अभी कभी भी ब्रेक कर सकता है। मैं इसीलिए आप लोगों को देखें शेयर्स को होल्ड करने को बोल रहा हूँ। और कोई भी ऐसे बेकार शेयर में आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि हरगिज़ आप लोग ना इन्वेस्ट नहीं करें। ये देखिए जिस तरह इंडेक्स 190 से सीधा गिरता हुआ ना ऑलमोस्ट 145 तक, यानी कि 40 से 50 हज़ार तक पॉइंट्स ने इंडेक्स ने बआसानी लूज़ कर दिया। और इस गिरावट में देखिए ज़्यादातर लोगों को सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स में लॉस हुआ। और मैंने आप लोगों को बोला भी कि आप लोग रेट टू रेट सेल कर दें, रेट टू रेट सेल कर दें, क्योंकि जंग के हालात पीक पे पहुँच चुके थे। और जिस तरह अमेरिका ईरान वॉर जो थी वो रुकी नहीं रही थी, जिस तरह से हमले तेज़ी से बढ़ते हुए तेहरान पे भी हमले हुए, इसराइल ने भी हमला किया। और जिस तरह के हालात हैं ना, पिछले 2 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, फेब मार्च का महीना और अप्रैल में भी देखें अभी भी हालात जो है ना वो बेहतर नहीं हुए हैं। तो आप लोगों को देखें कॉशियस अप्रोच रखनी है और आप लोगों को हर डिप पे शेयर्स को ना जमा करते रहना है। बस कोशिश आप लोगों को ये करनी है। ऐसे देखें जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे बीओपी हो गया, इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं ना, टीआरजी वगैरह, कई सारे ऐसे शेयर्स हैं कि जिनमें वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल है, पेस हो गया, इनमें देखें वॉल्यूम तो बनते हैं बाइंग के, वो इसलिए कि जो है ना बड़ा ख़रीदार बिग प्लेयर वो एकदम बाय करता है। और मैं आप लोगों को यानी कि मोहतात रहने को भी तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आप लोग ना जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं करिएगा ना, आप लोग ना फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में शेयर्स को ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लिएगा। मैं आप लोगों को देखिए रोजाना की बुनियाद पर जो मुझे लग रहा है ना, डेली बेसिस पे देखते हुए कि अब डायरेक्शन क्लियर है इंडेक्स की और अब ये शेयर्स आप लोगों को प्रॉफिट देंगे अच्छे, तो उनकी तो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन आज मैं ट्रेडर्स के लिए टॉप 4 ज़बरदस्त कंपनीज़ के शेयर्स की, अगर आप लोग इस हफ्ते ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं सिर्फ ट्रेडर की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टर्स इन स्टॉक को हरगिज़ बाय नहीं करिएगा। क्योंकि मैंने ट्रेडर इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्ट बता दिया ना कि जो लोग चाहते हैं ट्रेडिंग करना वो लोग इन शेयर्स में काम कर सकते हैं। क्योंकि सवालात भी लोगों के मैं देख रहा हूँ, लैपटॉप तो ज़्यादातर लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए थे, मैं मोबाइल लैपटॉप दोनों पे देख के आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। और बिल्कुल देखिए आप लोगों को ये शेयर्स ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे बना के दे सकते हैं। लेकिन गलती आप लोगों को ये नहीं करनी कि आप लोग फिर बल्क क्वांटिटी में यानी कि 80-70% तक जो है ना पैसे आप लोगों के पास वाला वो आप लोग यानी इन शेयर्स में डाल दें। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, PRL इसका कोड है। और जिस तरह देखिए मैं आप लोगों को लो और लो की बात कर लेता हूँ ना, PRL पाकिस्तान रिफाइनरी के क्या 28-30 रुपये से इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और जिस तरह के बाइंग के वॉल्यूम एकदम जनरेट हुए हैं ना इसमें, और 30 के बाद तो सीधा देख लें आप लोगों को 35-37 रुपये तक निकलता है ये शेयर दिखाई दिया। और आप लोगों को देखें एक्टिव माइंड के साथ इस शेयर में काम करना है। लेकिन अगर ये 30 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, 31 तक भी आ जाए, तो फिर तो आप लोग इससे पहले इसको सेल करने का फैसला करना है। लेकिन ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस जो बनता है ना पाकिस्तान रिफाइनरी का गिरते हुए, आप लोगों को लाजमी 33 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा लिएगा, लगा के काम करते रहिए, अच्छे प्रॉफिट्स आप लोग कमाएंगे इस कंपनी के स्टॉक में। ट्रेडर्स के लिए पहला शेयर पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया। इसके अलावा देख लेता हूँ तो FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, FCCL की भी सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए थे। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे न्यू ऑडियंस तो लाजमी क्लिक कर लें। आप लोगों को देखिए हरगिज़ नुकसान में नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर आप लोगों को कोशिश ना अपनी भी ये करना है कि आप लोगों को अगर देखें इन्वेस्टमेंट्स के लिए शेयर्स बाय करने हैं तो मेरे तो वही टॉप 10 जो पिछली वीडियो से मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ना स्टॉक्स, तो वो तो हैं और वही रहेंगे। मैं इसीलिए आप लोगों को देखिए पिछली वीडियोस को देख लेने को बोल रहा हूँ ताकि गलती आप लोगों से नहीं हो
और कोई भी ऐसे शेयर्स में आप लोग हरगिज़ एंट्री ना मारेंगे जिनका आप लोगों को ना पता हो। सेकंड कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, ट्रेडर्स के लिए ज़बरदस्त शेयर है और टारगेट्स देके मैंने आप ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने ट्रेडिंग के लिए तो आप लोगों को FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड का बताया हुआ है कि 48 रुपये तक का टारगेट इसका बनता है। आज भी इंडेक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा, 148 से सीधा आप लोगों को 151 तक ऑलमोस्ट इंडेक्स चला गया था और 51,800 से भी थोड़ा सा ऊपर निकला इंडेक्स, यानी कि 3.5-3 हज़ार तक का जो अप आया ना इसमें, वो आप इसीलिए आया कि ज़्यादातर शेयर्स ओवर सोल्ड हो गए और एकदम बाइंग जनरेट हुई है, कुछ शेयर्स को अपर कैप भी लगे। मैं फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ तो जो इसका बनता है ना गिरते हुए सपोर्ट लेवल, और अगर इस सपोर्ट लेवल को ये 39 रुपये के या 38 रुपये कह सकता हूँ 38 रुपये के सपोर्ट लेवल को FCCL ब्रेक कर गया तो फिर दोबारा आप लोगों को ये नीचे मिलेगा, यानी कि 35 से लेकर 33 रुपये तक ये मिलेगा। लेकिन अगर ये 40 से ऊपर ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि आप लोगों को इसके चार्ट्स लाजमी नज़र में रखने हैं, सामने भी लगा लिया गया, वॉच लिस्ट में भी मैं बात कर रहा हूँ ना FCCL की। तो अगर FCCL 47 रुपये से ऊपर निकल गया तो फिर ये आप लोगों को दोबारा 52-53 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। आज 1 करोड़ से ज़ायद के अच्छे वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए हैं और ट्रेडर जो है ना दोबारा इसमें एग्रेसिव है और एक्टिव है। इसीलिए तो आप लोग देखें ना आगे कि किस तरह से ये 40.5 रुपये से सीधा आप लोगों को 41, 42, 43 रुपये तक निकलता दिखाई दिया। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो है रेकमेंड, लेकिन इन्वेस्टर्स हाल फिलहाल इस कंपनी के स्टॉक में भी डिप पे इन्वेस्टमेंट्स करें। ट्रेडर्स तो पैसे अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवालात भी लोगों के शेयर के हवाले से इतने आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में, क्या शेयर में बाइंग बनती है, क्या ये ऊपर जाएगा, कि तेज़ी इसमें आएगी, ऐसा ना हो कि मैं इसको ख़रीदूँ और ये नीचे निकल जाए। मैं बात कर रहा हूँ मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड, MLCF इसका कोड है। MLCF के ग्राफ्स और चार्ट्स देख रहा हूँ तो सवालात भी लोगों के मैं कमेंट सेक्शन भी देख लेता हूँ तो कई सारे मैपल लीफ सीमेंट कंपनी के आए हुए थे। MLCF का लाजमी आप बता दिएगा, MLCF के टारगेट्स क्या बनते हैं। MLCF मेरे पास पड़ा है 90 का, मेरे पास पड़ा है 85 का सपोर्ट लेवल जो बड़ा ही अच्छा है इसका बनना है ना 68 रुपये से लेकर 72 रुपये तक का। तो मुझे तो लग नहीं रहा है ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए कि मैपल लीफ सीमेंट जो है ना वो आप लोगों को 72 रुपये तक आता दिखाई दे। अगर 72 पे आता है तो बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों की बाइंग और बड़ी अच्छी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन आज जिस तरह ये देखें 74-75 रुपये तक चला गया ना, जबकि ये गया भी था, ऐसा नहीं है कि 72 रुपये पे ये गया और ये यहाँ से नीचे निकल गया। 72 रुपये से देखिए सीधा आप लोगों को ये उठता दिखाई दिया ना। मैं बात कर रहा हूँ अगर 72 रुपये से नीचे दे गया क्लोजिंग तो फिर बड़ा नुकसान आप लोगों को हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह इसने 71-72 रुपये से बड़े तेज़ी से यू टर्न लिया ना और दोबारा ये आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया, तो बिल्कुल इन्वेस्टर्स तो इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। थोड़ा बहुत ना आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से इसको जमा करते रहिए, एक्यूमुलेट करते रहिए। इसी के साथ एक और ज़बरदस्त कंपनी के शेयर पे बात कर लेता हूँ। लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये शेयर मैपल लीफ सीमेंट ज़बरदस्त है। अगर 68 रुपये को ब्रेक करके तो फिर दोबारा आप लोगों को नीचे मिलेगा। मैं पेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में ये आती है कंपनी। और पेल के जो टारगेट्स थे वो तो बिल्कुल इंटैक्ट थे, लेकिन फिर जिस तरह मार्केट ने साथ बिल्कुल नहीं दिया और पेल ने आप लोगों को ड्रिल करता नीचे निकलता दिखाई दिया। ओनली ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक में काम करिए, ₹1-1.5 आप लोग कमा लेंगे इसमें। और करंट डेट्स पे बाइंग बिल्कुल आप लोगों को 35 के टारगेट को हिट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ₹1-1.5 जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं ना ट्रेडिंग करना मजबूत शेयर्स में, तो ये पाँचों ना मजबूत शेयर्स हैं और ट्रेडर्स इन स्टॉक्स में लोअर रेट पे अपने हिसाब से अपनी वर्किंग करके काम करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। बस कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि बाद में नहीं की ना वीडियो स्टार्ट में कि फेयर और मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं आना, इसी की बातों में आप लोगों को लॉस बुक नहीं करना, ना आप लोगों को कोई भी ऐसे शेयर बाय कर लेने के फिर जिनका हाल फिलहाल मुस्तकबिल कोई ना और फिर नुकसान ही नुकसान आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।